दिस इज प्रॉबेबली वन ऑफ दोज वीडियोस जिसको या तो बहुत हिट मिलेगा या तो लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। So first thing that I've observed is लोग इसको as a side income treat करते हैं and they think it is a quick money thing. No, I don't think so. It is possible. Maybe कोई बंदा करा होगा और अगर करा है तो या तो कमेंट करो या तो तुम वीडियो बना दो भाई, तुम YouTube पे आके लोगों को सिखाओ। But as far as I have seen, ये side income की तरह तुम ट्रीट नहीं कर सकते हो। It's a full fledged business. और just so that तुम डिमोटिवेट ना हो, हाँ तुम अपने जॉब के साथ साइड में स्टार्ट कर सकते हो ये चीज, बट सस्टेन नहीं। सस्टेन करने के लिए तुमको जॉब छोड़नी पड़ेगी, ऑल इन इसमें जाना पड़ेगा, तब ही तुम इस चीज में सक्सेसफुल हो पाओगे। मैं तुमको अपना बताता हूँ। सबसे पहले जब मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया था तो मैं एक एजेंसी के थ्रू किया। उसमें मैं एज अ फ्रीलांसर था, वो मेरे को गिग्स ला के देते थे, मैं काम करता था और मैं दे देता था। मेरा काम कुछ नहीं था कि क्लाइंट से बात करनी है, कुछ करनी है, कुछ भी नहीं, बस मेरे को काम करना है जो मेरे को आता है, विच इज एडिटिंग। अब उधर क्या होता है कि तुम्हारा लिमिट कैप होता है, तुम एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा कमा नहीं सकते। और उस पॉइंट पे जब मेरे को पता चला कि यार ये मेरे गोल्स के साथ अलाइन नहीं कर रही है, तो आई लेफ्ट द एजेंसी। फिर मैंने खुद के क्लाइंट्स लेना चालू किया एंड ये यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया। तो जब खुद के क्लाइंट्स लिए और उनकी सर्च में निकला तो मेरे को 3-4 महीने तक क्लाइंट्स ही नहीं मिले। इतना अच्छा अब चल रहा था, डाउनफॉल हो गया। और ऐसा नहीं था कि मैं उसमें कमा नहीं रहा था एजेंसी में, आई वाज अर्निंग गुड 40-50,000, इट वाज हैपनिंग देयर। बट देन डिप आया, 3-4 महीने तक जीरो वर्क एंड देन आफ्टर दैट इन सितंबर मेरे को पहला यूएस क्लाइंट मिलता है, सेम लेवल पे आया 50,000 के अमाउंट पे, एक क्लाइंट से इस बार। देन अगेन मैंने दिसंबर में एक और क्लाइंट लिया विच वाज माय हाईएस्ट टिकट क्लाइंट ऑफ दैट ईयर। अगर मैं यहाँ पर था 50,000 पे तो नाउ आई एम एट 3 लाख इन जस्ट अ ईयर। अब जब मैं इधर हूँ 3 लाख पर मंथ के अमाउंट पे बैठा हुआ हूँ तो मेरे को रियलिटीज कुछ हिट हुई कि यार अगर मैं ही काम करता रहूंगा तो हम कैप्ड एट दिस लेवल, मैं 3 लाख से ज्यादा नहीं कमा सकता। कितना ही क्लाइंट ले लूंगा, कितना ही काम कर लूंगा। एंड यहाँ पे थॉट आया कि यार एजेंसी स्टार्ट करते हैं। अब क्या हुआ कि अप्रैल में मेरे को एक और क्लाइंट आता है जो मेरा फर्स्ट यूएस क्लाइंट था, उसने मेरे को रेफरल दिया। तो मैंने फिर वहां पे अप्रैल में एजेंसी की फाउंडेशन बिल्ड करी। अब एजेंसी की फाउंडेशन बिल्ड करने पे मैंने अपने पर्सनल क्लाइंट सारे छोड़े और वो इवेंचुअली छोड़े, एकदम से नहीं छोड़े। तो मेरा पर्सनल जो भी इनकम था इट वाज जीरो। तो जो भी इनकम मेरा अभी हो रहा है दैट इज फ्रॉम द एजेंसी ओनली। तो सी अप आया इतना बड़ा, फिर डाउन आया कि मैंने सारे पर्सनल क्लाइंट छोड़ दिए, इट्स जीरो फ्रॉम पर्सनल क्लाइंट्स। फिर धीरे धीरे एजेंसी बिल्डअप हुई तो एजेंसी से अब सस्टेन है। इतना भी नहीं पहुंचा हूं एजेंसी से, बट इट्स सस्टेन्ड एंड आई एम गेटिंग टाइम फ्रीडम जो यहाँ पे नहीं था एंड मनी फ्रीडम जो यहाँ पे था, बट उससे कम है, बट स्टिल आई एम गेटिंग टाइम। तो वो टाइम की जो वैल्यू है ना वो मनी से ज्यादा है अभी के लिए और वो रहेगी हमेशा। आई एम टेलिंग यू, आई डोंट इवन नो मैं कैसे इस चीज को एम्फसाइज करूं, बट दिस वाज वन ऑफ द हार्डेस्ट डिसीजंस आई हैव टेकन। दीज वर वन ऑफ द हार्डेस्ट डिसीजंस। सो यू विल हैव टू मेक सैक्रिफाइसेस। दिस इज नॉट साइड इनकम थिंग, यू विल हैव टू गो फुल टाइम। देयर विल बी लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स जिनका तुम्हें पता भी नहीं होगा, वो चीजें हो जाएंगी। तो यू विल हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, स्किलफुली प्रिपेयर्ड। बट इतना नेगेटिव मैंने बता दिया तो पॉजिटिव भी बता देता हूँ कि भाई इट्स ऑल वर्थ इट। जितना भी टेंशन, जितना भी ओवरवेल्म, जितना भी स्ट्रेस होता है ना, सबका रिजल्ट तुमको मिलता है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ओवरवेल्म और ओवरथिंकिंग, तो ड्यूरिंग माय एंटायर फ्रीलांसिंग करियर आई हैव हैड अ लॉट ऑफ डाउट्स कि भाई मैं नेक्स्ट 2-3 साल में ये सस्टेन भी कर पाऊंगा या नहीं। अभी भी मेरे को डाउट्स होते हैं कि ये जो एजेंसी में चला रहा हूँ, व्हाट इफ ये एजेंसी बंद हो जाए, मेरा तो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है एंड इट विल गो जस्ट स्लिप गॉन, व्हाट आई विल डू। एंड लेट्स नॉट टॉक अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, वंडरशेयर रिकवर इट। एंड बिफोर यू लीव दिस सेगमेंट, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मैंने ये स्पॉन्सरशिप क्यों ली, इसके पीछे फनी स्टोरी है। अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो ऋषि जो बंदा था, मेरा कैमरा खाली करना था लेकिन दोनों के पास सोनी A6400, उसने सारा डेटा डिलीट कर दिया था मृत्युंजय का। पता नहीं था कि ये मृत्युंजय भाई का कैमरा है। ये मैंने खोसा और डिलीट, इनका डाटा उड़ चुका है। और उस टाइम हुआ ये था कि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था टू रिकवर दैट डेटा। एंड एज यू नो वंडरशेयर रिकवर इट जो है वो टॉप रिकवरी सॉफ्टवेयर है फॉर नाउ। तो हमें वही पता था कि भाई इसी से ही हो पाएगा। तो उसने स्ट्रेट अप पूछा, भाई तेरे पास क्या इसकी स्पॉन्सरशिप आई है? मैंने कहा वंडरशेयर रिकवर इट की तो नहीं, वंडरशेयर फिल्मोरा की आई है। एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऑफ कोर्स हम लोग वो सॉफ्टवेयर लेते हैं, रिकवर करते हैं अपना डेटा और हो भी जाता है कंप्लीटली रिकवर। बट व्हेन आई केम बैक फ्रॉम द ट्रिप, जैसे मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी उसके 2 दिन बाद आई गेट द मेल फ्रॉम वंडरशेयर रिकवर इट की आर यू ओपन फॉर कोलैबोरेशंस फॉर दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। आई वाज लाइक भाई तुम बस 15 दिन पहले मेरे को मेल करते 5,000 रुपए बच जाते। सो कमिंग टू द स्पॉन्सर, वंडरशेयर रिकवर इट हेल्प्स यू टू रिकवर द डेटा फ्रॉम 2000+ स्टोरेज डिवाइसेस एंड 1000+ फाइल फॉर्मेट्स। इट्स वर्जन 13 अपडेट हैज सम मेजर अपग्रेड्स ऑफ डेटा रिकवरी, जिसमें तुमको SD कार्ड एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस में और भी एडवांस्ड एंड अपग्रेडेड रिकवरी मिलती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स 200% faster than before. And for Mac users, it supports restoring data to local or Google Drive, and it's 25% faster now in Mac. So how can you use this? It's pretty simple. You can download the software from the link below, create your account, and just simply select the location जहाँ का डेटा आपने डिलीट कर दिया है, and Recover It will scan the device and recover all of your data. So you can download the software from the link in the description. And अभी उनका कैंपेन चल रहा है तो तुम उसको भी चेकआउट कर सकते हो। Thank you again Wondershare Recover It for sponsoring this video, and thank you
यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, थोड़ा और डीप जाते हैं इस फ्रीलांसिंग की रियलिटी में। तुम्हारे सिस्टम्स अगर रिफाइन नहीं है, तुमको वो रिफाइन करने पड़ेंगे। तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता, तुम्हें वो रिफाइन करना पड़ेगा। स्किल्स अच्छे नहीं है, स्किल्स रिफाइन करने पड़ेंगे और सीखने पड़ेंगे। पर्सनल लाइफ में इश्यूज है ना, वो भी तुमको सॉर्ट करने पड़ेंगे अगर तुमको फ्रीलांसिंग ढंग से करनी है। क्योंकि जब ये ऊपर वाला माला स्ट्रेस्ड होता है तो तुम्हारा वो पूरी आर्ट फॉर्म में दिखता है। एंड यू हैव टू लेवल अप एज अ पर्सन। जो भी बंदा लेवल अप नहीं करना चाहता है, आई एम सॉरी टू से दिस, बट फ्रीलांसिंग में तुम आगे नहीं बढ़ सकते। एंड इनिशियली तुम्हारा कुछ रूटीन नहीं होता है, तुम कितना भी ट्राई कर लो, मैंने बहुत ट्राई किया। तुम्हारा डाइट कब हो रहा है, तुम कब सो रहे हो, कब जग रहे हो, सर दर्द, पूरा पूरा दिन लैपटॉप के सामने बैठना, एंड फिर भी लेट नाइट कुछ काम आ जाता है तुमको। तो इनिशियली कुछ बैलेंस नहीं होता है। अगर तुम ग्रो करना चाहते हो तो आई थिंक you'll have to be unbalanced for maybe 1 or 2 years and maybe even more depending कि तुम कितना ज्यादा एफर्ट दे रहे हो अपने आप को ग्रो करने में। एंड you'll have to ingrain this belief कि your money is directly related to the skills that you have। अगर तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है, तुम लेवल अप नहीं कर रहे हो, तो तुमको पैसा नहीं मिलने वाला। तुम कुछ भी कर लो यार, क्यों कोई देगा तुमको पैसा? तुम इमेजिन करके देखो, तुम एक क्लाइंट हो एंड यू आर विलिंग टू पे $3000, बट उस बंदे के पास ही स्किल्स नहीं है, तुम क्यों दोगे उसको पैसा? तो उस पर्सपेक्टिव से सोचो और फिर लेवल अप करो। एंड मैं लेवलिंग अप खाली स्किल वाइज नहीं बता रहा हूँ, लेवलिंग अप इन टर्म्स ऑफ पर्सपेक्टिव एंड माइंडसेट टू। अगर तुम सोच ही नहीं सकते कि तुमको 10 लाख तक के क्लाइंट्स मिल सकते हैं, तुम 10 लाख तक कमा सकते हो, तो तुम उतना एफर्ट नहीं करोगे, तुम उतना अपने आप को पुश नहीं करोगे। अब मैं पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। माय गोल वाज नॉट टू स्टे एट 3 lakhs per month, इसलिए मैंने वो रिस्क लिया है एंड आई स्टार्टेड द एजेंसी। एंड अगर मैं उतना बड़ा सोचता नहीं तो मैं वो रिस्क ही नहीं लेता, मैं तो काम करता रहता कि भाई इवेंचुअली मेरा 3 लाख का गोल है, मैं हिट कर लिया, अब क्या, कुछ नहीं। तो तुम्हें अपना माइंडसेट और पर्सपेक्टिव इतना बड़ा रखना होगा कि तुमको थोड़ा सा अनबिलीवेबल गोल लगे, फिर धीरे धीरे वो अचीव होने लगता है। सो योर गोल्स विल बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द नीड्स दैट यू हैव, बट जस्ट मेक श्योर कि पर्सपेक्टिव और माइंडसेट बड़ा रखो। अगर छोटा रहेगा तो तुम स्टक रहोगे। एंड बड़ा सोचने से डरते क्यों हो यार, पैसा थोड़ी जा रहा है बड़ा सोचने का, नहीं होगा अचीव, इट्स कंप्लीटली फाइन, बी ओके विद दैट। और हो गया तो योर लाइफ विल चेंज फॉर द गुड ना। एंड लास्टली, अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज साइकोलॉजिकल एंड स्किलफुल डिफिकल्टीज, देयर आर ऑल्सो लीगल डिफिकल्टीज, विच इज तुम्हें टैक्स फाइल करना है, तुम्हें अपने अकाउंट्स मेंटेन करके रखने हैं, तुम्हें अपना कैश फ्लो भी देखना है कि तुम कहाँ पे खर्च करते हो और कितना तुम्हारे पास पैसा आ रहा है। ये सेगमेंट कंप्लीटली एक डिफरेंट चीज हो सकती है एंड आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ दिस थिंग। मैं भी अपने सीए से बात करता हूँ, तो मैं भी तुमको भी अपने सीए से बात करनी पड़ेगी फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड ही विल बी एबल टू टेल यू द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। दिस इज द डार्क साइड ऑफ फ्रीलांसिंग व्हिच आई थॉट ऑफ टेलिंग इट टू द पीपल जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ताकि उनको पता हो कि यार फ्रीलांसिंग में ये सारी चीजें भी होती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, तुम अगर देखना चाहते हो कि राइट नाउ एट दिस स्टेज ऑफ माय लाइफ मैं कितना काम करता हूँ, तो भाई ये वाला वीडियो देख लेना। इस वीडियो में हम लोग वर्केशन पे गए थे और वर्केशन पे हम लोग दिन भर बैठ के काम कर रहे हैं, तो ये भी एक डार्क साइड ऑफ फ्रीलांसिंग ही है। एंड इवन कह लो कि एजेंसी ओनर की भी एक डार्क साइड। और इसी वीडियो में वो वंडर शेयर रिकवर रेट वाला कांड हुआ है। इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, कमेंट करो इस वीडियो में स्पेशली। आई विल रिप्लाई टू एवरी कमेंट जो भी मेरे पास आएगा। सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।